अमर लाइव कंसल्टेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह चौहान। ग्रह वास्तु के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। 3 वीडियो हम अब तक प्रस्तुत कर चुके हैं। आज चौथा वीडियो है जिसका शीर्षक है द्वार वेद। द्वार गेट जो मकान का मुख्य दरवाज़ा होता है उसके ऊपर कोई बाधा हो, उसके सामने कोई बाधा हो तो उसको द्वार वेद बोलते हैं वास्तुकला में। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही गंभीरता से समझने वाला विषय है और इसका बड़ा इम्पैक्ट अच्छा या बुरा गृह स्वामी के ऊपर, घर के परिवार के सदस्यों, बच्चों, स्त्रियों पे पड़ता है। तो इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से समझने की कोशिश करें, प्रयास करें। द्वार वेद के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो द्वार पे बाधा उत्पन्न करती है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ और उस बाधा से क्या नुकसान होता है घर के परिवार के ऊपर, सदस्यों पे, वो मैं चर्चा करना चाहूँगा। घर के सामने सड़क हो, कोई सड़क आके आपके घर के सामने आके ख़त्म हो जाती हो तो गृह स्वामी की मृत्यु या कुल का नाश होने का डर रहता है। वृक्ष बड़ा पेड़ लगा हुआ हो जिससे आपका मकान का मुख्य दरवाज़ा ढक रहा हो या उस पर छाया पड़ती हो, या आपको लगता है कि इस पेड़ की वजह से मुख्य दरवाजे बाधा है, तो बालकों में दोष उत्पन्न करता है। कीचड़ हो मकान के सामने, कई लोग देखते हैं अपने खुद के मकान के सामने खुद के घर के नाली का कीड़ा या कीचड़ या दूसरे पड़ोसी के नाली के वजह से कोई कीचड़ है, घर से बाहर से निकलते ही या घर से अंदर आते ही आपका वाहन के कीचड़ के जो है पहियों के निशान घर पे बनते हैं, तो उससे घर में शोक और दुख प्रकट होता है। जल प्रवाह, अगर घर का जल बाहर जा रहा है लेकिन वो बिखर जाता है, इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाता है, जल प्रवाह जो है व्यर्थ के खर्चे और अनर्थ खर्चे करवाता है। कुआं, बावड़ी या गहरा कोई ऐसी चीज़ हो तो मिर्गी और भय उत्पन्न करता है। मंदिर हो, मंदिर बहुत नुकसान करता है, घर के पास में या सामने गृह स्वामी का नाश होता है, बालकों में दुख उत्पन्न होता है। मंदिर का द्वार, मंदिर कोई बड़ा हो और मंदिर कहीं आगे पीछे हो लेकिन उसका द्वार भी आपके द्वार के सामने आके खुलता है तो भी विनाश होता है। खंबा, कोई बड़ा खंबा बिजली का या और भी कोई खंबा हो तो स्त्रियों में दोष उत्पन्न करता है। कोई कील, तीखा कील या कोई सरिया किसी मकान का निकला हुआ आपके द्वार के ऊपर इस तरह से कोई डिस्टर्बेंस या बाधा उत्पन्न करता हो तो स्त्रियों में दोष उत्पन्न होता है। और अपवित्र वस्तु, कोई ऐसा कचरा घर के सामने इकट्ठा हो रहा हो या कुछ ऐसी जगह हो जहाँ से कचरा दिखता हो, गंदगी दिखती हो तो गृह स्वामिनी बंदिया होती है, यानी निसंतान होती है। अन्य घर का द्वार, जैसे घर के फाटक के सामने बिल्कुल वैसा वैसा अपने सामने बिल्कुल कौन से कौन मिला के फाटक या दरवाज़ा है दूसरे घर का, तो धन का नाश होता है। ध्वजा, किसी मंदिर की ध्वजा या और किसी घर पे कोई ध्वजा लगी हुई हो तो वो ध्वजा भी है, द्रव्य का नाश करती है, रोग उत्पन्न करती है। दीवार, किसी मकान की दीवार या उसका कोना या कोई ऐसा दीवार का भाग जो है आपके द्वार के ऊपर द्वार वेद उत्पन्न करता है तो वो भी जो है दरिद्रता उत्पन्न करता है। कोई गड्ढा हो, खड्डा हो तो वो कलह और जो है विरोध उत्पन्न करता है। शमशान, कब्रिस्तान, दाह संस्कार की जो जगह होती है वो आपके घर के सामने हो या वहाँ से दिखता हो शमशान चलते हुए मुर्दे वगैरह, तो जो है आपको भूत प्रेत और पिशाच का डर रहता है। चबूतरा, सार्वजनिक चबूतरा हो या पड़ोसी का चबूतरा भी आपके इस तरह से हो कि आपके द्वार में आपको लगता है वेद है, आपको लगता है ये द्वार वेद की शनि माता है, तो मृत्यु का भय रहता है। पन्नाला, पानी का पन्नाला जो है आपका खुद का भी मकान का पन्नाला अगर आपके द्वार के ऊपर सामने गिरता हो या पड़ोसी का गिरता हो तो उससे दुख और भय उत्पन्न होता है। दीमक जो होती है, उसका जो दीमक का बिल होता है वो घर छुड़वा देता है। और ब्राह्मण का घर भी अगर द्वार वेद में आता है, आपके मुख्य दरवाजे के सामने ब्राह्मण का घर हो या आपके द्वार के पास ही लगता हुआ ब्राह्मण का घर हो तो वो भी वास्तु की दृष्टि से बहुत बुरा है, अच्छा नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे मैंने बताया है कि तो आप इन चीज़ों को अध्ययन करें आपके मकान के ऊपर, अपने मित्रों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, और उसके अनुसार उसका निवारण करें। और मैं कुछ इसके अपवाद बता देता हूँ जिसकी जो अगर है तो द्वार वेद लागू नहीं होगा। सबसे पहला है कि आपके घर की जो ऊंचाई है, मान लो आपका घर 20 फीट ऊंचा है तो उससे डबल 40 फीट दूर अगर कोई सामने चीज़ है तो वो आप पे लागू नहीं होगी। तो मकान की ऊंचाई से दुगनी ऊंचाई से दूर कोई द्वार वेद है तो लागू नहीं होगा। और आपके मकान के सामने वाले मकान के बीच में राजमार्ग जा रहा हो, यानी बहुत चौड़ा रास्ता, 40 फीट से ज़्यादा चौड़ी अगर गली या रोड है तो वो भी द्वार वेद लागू नहीं होता, क्योंकि उसके सामने वाले की छाया वगैरह आपके मकान पर नहीं पड़ेगी।
कोई पेड़ है सामने वाले मकान का, वो भी आपके वहाँ पे दूसरे और तीसरे पहर में नहीं पड़ेगा, तो वो भी द्वार वेद लागू नहीं होगा। तीसरा है, आपके मकान के सामने कोई, ये जो द्वार वेद मैंने बताया 18-20 चीज़ों का, ये आपके सामने नहीं होकर के साइड में या पीछे, मकान के पीछे हो तो भी द्वार वेद लागू नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें मिला करके आप देखें। और ये आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। द्वार वेद बहुत भारी नुकसान करता है, इसलिए आप देखें कि आपका मकान के ऊपर द्वार वेद न हो। नया मकान निर्माण कर रहे हैं तो ध्यान रखें द्वार वेद कोई सूरत में न हो, और अगर अभी कोई है तो उसको किसी न किसी प्रकार से उसको दूर करने का कोशिश करें। दोस्तों, ये आज का वीडियो छोटा सा समझने के लिए और उसको इस्तेमाल करने के लिए है। इसका अधिक से अधिक उपयोग करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ज़्यादातर लोगों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद।